उनकी अप्रोच तो बहुत प्रोडक्टिव लग रही है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेने के बाद एक इतनी शॉर्ट स्पीच की हो अपनी नेशन के सामने। और आई गेस के बीइंग एन इंडियन वो अपना 100% डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जी, डेफिनेटली। ऋषि सनक साहब कोशिश करें, बाकी देखते हैं जो भी आउटपुट उसकी सामने आएगी वो दुनिया देख लेगी, हमें भी पता चल जाएगा बरतानिया इस रिसेशन पे कैसे काबू पा सकता है। और उसके उस तजर्बे से अगर वो कामयाब हो जाता है तो हमें भी सीखने को मिलेगा। क्या हमें भी कोई ऐसा शख्स या ऐसा लीडर वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा जो इस तरह की सोच के साथ, प्रोडक्टिव सोच के साथ पाकिस्तान को ऑन करेगा और उसके बाद उसको प्रोग्रेसिव वे की तरफ लेके जाएगा? क्योंकि यहाँ तो ऐसा फिलहाल पिछले 75 सालों में होता दिखाई नहीं दे रहा। हम में और उनमें बुनियादी फ़र्क यही है कि हम लोग बातों पे यकीन रखते हैं और वो लोग अमल पे यकीन रखते हैं। इस्लाम भी हमें अमल की तालीम देता है। हमारा भी जो उसने कहा अल्लाह ने कि नीयत और अमल, ठीक है ना, लेकिन हम लोग नीयत भी हमारी ठीक नहीं होती और अमल तो होता ही नहीं है। अगर होता है तो नेगेटिव होता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सादिया खालिद। नाज़रीन, बरतानिया जो कि इस वक्त बहुत शदीद इकनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है और ऐसी सिचुएशन में बरतानिया की तारीख में पहली बार इंडियन नजात बरतानवी शख्स प्राइम मिनिस्टर की सीट तक पहुँचा है। ऋषि सनक नामी ये शख्स जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड से प्राइम मिनिस्टर की सीट तक आए हैं और इस वक्त में बरतानिया जो कि शदीद इकनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है, क्या वो बरतानिया को इस क्राइसिस से निकाल पाएंगे? क्या वो उस रेसिज्म से अपने आप को बचा पाएंगे जो कि खासा रहा है बरतानवी पार्लियामेंट का? लोगों की इस बारे में क्या राय है, आज हम उनके पास जाएंगे और इस बारे में उनसे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहली बार बरतानिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि ऋषि सनक नामी शख्स जो हैं, जो इंडियन नजात बरतानवी हैं, वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगा इस सिलसिले में कि वो हिस्ट्री में 200 साल हिस्ट्री में बरतानिया की पहली दफ़ा एक ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक़ बरतानिया से नहीं है, जिसके पेरेंट्स का ताल्लुक़ बरतानिया से नहीं है, हिंदू है बाय रिलीजन और इंडिया से वो बिलोंग करता है। उसके पेरेंट्स जो फोर फादर जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे और उस बंदे ने अपने आप को वहाँ पे प्रूव किया। जहाँ तक बरतानिया में देखें तो 20 दिन पहले लिस्ट्रिस एक लेडी सिर्फ 21 डेज़ के लिए वज़ीर आज़म बनी और उन्हें मुस्ताफ़ी होना पड़ा क्योंकि वो महंगाई को कंट्रोल ना कर सकें, वो तनख्वाहों को ना बढ़ा सकें और वो टैक्सेस को कम ना कर सकें। लेकिन इसी बिना पे उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये ऋषि सनक साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि वो बरतानिया की आवाम को कोई रिलीफ दे पाएँ। सर, ऋषि सनक साहब ने जो अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच दी है, उस स्पीच में उन्होंने बहुत मुख्तसर और जामे बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि बरतानिया शदीद इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे काम करूं, दिन और रात मैं और मेरी टीम काम करेंगे कि हम लोग एक ऐसा बरतानिया छोड़ के जाएंगे जिससे हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकें। ये एक बहुत जामे बात थी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या वो कामयाब हो पाएंगे ये सब कुछ करने में? मैंने पहले अर्ज़ की कि मेरी तो बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड ही एक रिसेशन आया हुआ है। खुदा करे, मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया ही निकले इस महंगाई के इस तूफ़ान से, हमारा मुल्क भी निकले, फर्स्ट वर्ल्ड भी निकले, सेकंड थर्ड वर्ल्ड जितने भी हैं ये निकले इस महंगाई के तूफ़ान से। ऋषि सनक साहब कोशिश करें, बाकी देखते हैं जो भी आउटपुट उसकी सामने आएगी वो दुनिया देख लेगी, हमें भी पता चल जाएगा बरतानिया इस रिसेशन पर कैसे काबू पा सकता है। और उसके उस तजर्बे से अगर वो कामयाब हो जाता है तो हमें भी सीखने को मिलेगा कि हमारे हुक्मरान उस तजर्बे को फॉलो करते हुए, उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए क्या हम भी इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये हमारे लिए बिग क्वेश्चन है। ऋषि सनक सिंस एक हिंदू हैं और ऑब्वियसली वो इंडियन नजात हैं, तो अल्टीमेटली ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बरतानिया के जो तजारती रवाबत हैं डे बाय डे, वो सिंस इनके मुआहदे भी हो रहे हैं, वो मजबूत होते चले जाएंगे और अल्टीमेटली ये भी पॉसिबल है कि इससे पाकिस्तान के साथ जो तिजारती रवाबत हैं बरतानिया के, वो कमज़ोर हो जाएं। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी तिजारती सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशहाली का शिकार नहीं है, आपको क्या लगता है कि ये सिचुएशन किस हद तक असर डालेगी पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस के ऊपर? मैं नहीं समझता जी ऋषि सनक साहब के एक हिंदू निजात वज़ीर आज़म बरतानिया बनने के बाद पाकिस्तान के तजारती रवाबित जो हैं वो कोई ना तो पहले उनके साथ कोई इतने मुस्तहकम थे और ना ही कोई आने वाले दिनों में कोई ज़्यादा खातर खा मुस्तहकम होने की उम्मीद है।
हाँ, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है, हमने पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को वॉच करना है। लेकिन ये है कि अगर हम देखें तो अब ये रिलीजन की बेस पर या हिंदुस्तानी होने की बेस पर अब दुनिया बदल चुकी है। वो अपने रवाबित को इतनी जल्दी डिट्रैक नहीं करते, अपनी पॉलिसीज़ को इतनी जल्दी नहीं बदलते। अब पॉलिसीज़ 10-10 साल 20-20 साल डिकेड्स के हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं। तो मुझे पर्सनली तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऋषि सनक साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद कोई बरतानिया की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी में कोई खातिर खा तब्दीली आएगी। सिंस अगर एक इंडियन नजाद हिंदू जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने में कामयाब हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तानी नजाद कोई शख्स भी प्राइम मिनिस्टर की सीट पे या किसी लीडिंग रिस्पॉन्सिबल सीट के ऊपर हमें बरतानिया या वेस्ट में दिखाई दे सकता है? जी, बरतानिया के अंदर ही आप उनका लंदन का लॉर्ड मेयर देखें तो वो साजिद खान साहब हैं। साजिद खान साहब एक पाकिस्तानी निजात मुसलमान है। तो ये एक वेल सेटल्ड एग्जांपल है फॉर ऑल द नेशन कि वहाँ पे काबिलियत ही एक की है। काबिलियत, कैपेबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस इन यूरोप, आइदर इन अमेरिका और मिडल ईस्ट। हम इस बुनियाद पे नहीं कह सकते कि इसका मज़हब मुसलमान है तो ये आगे नहीं जा सकता, ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, पाकिस्तान की शरीयत रखता है तो ये आगे नहीं जा सकता। साजिद खान साहब ने अपने आप को मनवाया। हमारे एक्स गवर्नर पंजाब साहब चौधरी सरवर साहब, इन्होंने अपने आप को मनवाया। इस तरह दुनिया के अंदर बेशुमार मिसालें हैं जो कि अपनी काबिलियत के ऊपर वहाँ के मेंबर भी बने, वहाँ के इलेक्शन भी कंटेस्ट किए। अभी एक अमेरिका के भी एक सेनेटर मुंतखब होने वाले हैं या वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कैनसास स्टेट से, और उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। सेनेट का इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। इसी तरह ये वहाँ पे इस चीज़ को मैटर नहीं किया जाता। वहाँ पे आपके करैक्टर को सबसे पहले वो इवेल्यूएट किया जाता है कि आपका करैक्टर कैसा है। आइदर कोई करप्शन तो नहीं है, किसी किस्म की डिमोरलाइज आपने किसी को तो नहीं किया, रेसिज्म, करैक्टरिज्म, ये कोई चीज़ नहीं है वहाँ के उस सोसाइटी के अंदर। मैं नहीं समझता कि ये इस तरह की कोई बात होती है। बरतानिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन नजाद बरतानवी हिंदू शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है बरतानिया का। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मेरे ख्याल से एक मैं तो कहूँगा कि कामयाबी है इंडियंस के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंडियन जो है ना वो हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ब्रिटिश का जो है प्राइम मिनिस्टर बना है। और मेरे ख्याल से उनके लिए जो है ना बहुत अच्छे जो है ना इंसेंटिव्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो यूके रेजिम में बनने जा रही है। सर, 1000 साल अब ब्रिटेन ने आप लोगों पे गवर्नमेंट किया और 1000 साल के बाद ये एक ऐसा मौका आया है जबकि इंडिया का कोई शख्स जो है ब्राउन शख्स वो उनके ऊपर जाके रूल कर रहा है। इससे अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को आएगा, क्योंकि उनके तजारती रवाबत जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ बनेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान के तो जो तजारती रवाबत हैं बरतानिया के साथ, क्या वो सर्वाइव करेंगे, उन पर कोई असर आएगा? जी डेफिनेटली जी। देखें जी, पीएम है इंडियन है और उनकी मोनोपोली इंडियंस की ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अब तो पीएम भी जो है वो इंडियंस हैं। तो डेफिनेटली एक बायस्ड जो है ना आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है ना यूके का पाकिस्तान के साथ हो सकता है। और डेफिनेटली डिप्लोमेटिक लेवल पे भी पाकिस्तान को एक टफ टाइम डेफिनेटली मिलने वाला है। और आपको पता है कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है डिफरेंट कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो ब्रिटिश जो है एक बहुत बड़ी आप समझ सकते हैं कि एक यूरोप का एक हिस्सा है। तो इंडिया इज़ गोना बी डोमिनेंट ओवर द ब्रिटिश रेजिम, और पाकिस्तान को अब बहुत मोहतात तरीके से जो है ना अपना डिप्लोमेटिक टाइज जो है ना वो ब्रिटिश के साथ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी हर लेवल के ऊपर। सर, ऋषि सनक नाम के ये जो शख्स जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने अपनी जो इंट्रोडक्टरी स्पीच दी है बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि मैं जानता हूं कि बरतानिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं इसको ख़त्म करूंगा और मैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक ऐसा बरतानिया बनाऊंगा कि जहाँ वो शर्मिंदा नहीं होंगे और वो क्राइसिस के अंडर नहीं होंगे। ये बहुत छोटी लेकिन बहुत प्रोडक्टिव सोच है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आई गेस उनकी अप्रोच तो बहुत प्रोडक्टिव लग रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेने के बाद एक इतनी शॉर्ट स्पीच की हो अपनी नेशन के सामने। और अगर उन्होंने ऐसा बोला है, डेफिनेटली उन्होंने ऐसा बोला है, तो मेरे ख्याल से वो ऐसा डेफिनेटली करना चाहेंगे। और अभी भी ड्यू टू कोविड यूके जो है वो अंडर क्राइसिस है, इकोनॉमिक भी, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकल के हवाले से भी।
तो मेरे ख्याल से ये एक गुड न्यूज़ है फॉर द यूके ब्रिटिश इटसेल्फ और उनकी नेशन के लिए भी। और आई गेस के बीइंग एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर वो अपना 100% डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जी, डेफिनेटली। सर क्या रीज़न है कि जो यूके या दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके जब भी प्राइम मिनिस्टर या लीडर्स आते हैं उनको पता है, जैसे बरतानिया भी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, सेम इसी तरीके से पाकिस्तान भी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। वहाँ की लीडरशिप को इस बात का आइडिया है और जब वो आए हैं तो उन्होंने इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ करने की बजाय स्ट्रेट अवे कहा है कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट करूँगा सबसे पहले। जबकि आपके जो लीडरान आते हैं या जो भी सियासतदान आते हैं वो भी जानते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इसके बावजूद ना तो वो अपने खर्चे कम करते हैं, ना वो बजट में कटौतियाँ अपनी करते हैं और वो कर्जे भी लेते चले जाते हैं। आखिर वो लोग क्यों ये बात समझ नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदान कि उनको भी सेम पॉलिसीज़ जो हैं वो बनानी चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल जो भी ख़ास तौर पे ये जो ब्राउन शख्स आए हैं बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर बन के, वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, आखिर हमारे सियासतदान वो क्यों नहीं बनाते? हमारे सियासतदान जी 65 ईयर से आप देख लें कि जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने हमेशा यही रोया है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वी आर लैकिंग, हम क्राइसिस में हैं। और उन्होंने आपकी बात बिल्कुल बजा है कि उन्होंने कभी पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव न्यूज़ कभी नेशन को नहीं सुनाई है, ऑल्दो के दे हैव ऑलरेडी टेकन सो मच लोन्स फ्रॉम द IMF एंड ऑल दैट। ये बात वाकई बहुत जानने वाली है और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक आपने ना जो एक मुश्किल सवाल पूछ लिया कि वो ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स करनी चाहिए, चाहे आप फॉर द टाइम बिंग करें, लेकिन करनी चाहिए। तो उनको बल्कि अब मैं तो हमारी गवर्नमेंट को भी मैं यही मैसेज दूंगा कि आप उनसे एटलीस्ट एक दफ़ा सीख लें कि उन्होंने आते साथ ही एक गुड न्यूज़ दी है कि जी हम अपने कंट्री को, अपने लोगों को, अपनी इकॉनमी को हम क्राइसिस से निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर जस्ट उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, आई डोंट नो कि एक स्टेटमेंट भी है वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को भी एक ऐसी पॉजिटिव मैसेज और एक अच्छी और हेल्दी स्टेटमेंट हमारे लिए देनी चाहिए। क्या हमें भी कोई ऐसा शख्स या ऐसा लीडर वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा जो इस तरह की सोच के साथ, प्रोडक्टिव सोच के साथ पाकिस्तान को ओन करेगा और उसके बाद उसको प्रोग्रेसिव वे की तरफ लेके जाएगा? क्योंकि यहाँ तो ऐसा फिलहाल पिछले 75 सालों में होता दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हमें भी कोई बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा? वैसे तो हम लोग कह रहे हैं इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर, लेकिन लग रहा है कि प्रोडक्टिव सोच या प्रोडक्टिव सोच के हामिल लोगों को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी सियासत या अपनी गवर्नमेंट के लिए। देखिए जी, जो भी पॉलिटिक्स में जो भी लीडर्स आए हैं सिवाय खान साहब के, ठीक है, सारे पुराने चेहरे थे। अभी जो हमारे मौजूदा PM साहब हैं वो भी मतलब लेगेसी है, ठीक है। तो इमरान खान मेरे ख्याल से ही इज़ के एक यंग मेंटालिटी के वो हामिल हैं, ठीक है। उनकी अप्रोच और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेके चले, ऑल्दो उनको बहुत एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट मिली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के होते हुए हमें किसी और जो है ना फॉरेन लीडर की इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। खान साहब इज़ इनफ फॉर पाकिस्तान। सर लास्ट में मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ऋषि सनक साहब जो हैं, जो उन्होंने एक सोच डेवलप की है और लोगों को बताया है, क्या वो अपनी उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो सकेंगे? और क्या आपको लगता है कि उनकी सुपरविजन के अंदर या उनकी लीडरशिप के अंदर बरतानिया प्रोग्रेसिव वे के अंदर आगे मूव ऑन कर पाएगा और अपने इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकल पाएगा? देखिए जी, ये एक बहुत गोल्डन चांस है एक इंडियन के लिए कि वो एक इतने बड़े ओहदे पर गए हैं और वो अपना 100% डिलीवर कर सकें, ठीक है। ये ब्रिटिश रेजिम में इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा हुआ कि एक फॉरेन जो है ना एक ईस्ट इंडियन जो कि ईस्ट कंट्री से आया, ठीक है, वो आके जो है ना उनके PM बन गए हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है, ऑफ कोर्स ही मीन इट। और उन्होंने कोई सोची, मतलब कि उन्होंने इस तरह नहीं बोल दिया कि यार मैं करूँगा या मैं नहीं करूँगा। उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही विल डेफिनेटली डू दैट। और इंडिया को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए और इंडिया की और ब्रिटिश की टाइज और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर लेवल पे वो अपना 100% डिलीवर करेंगे। जाहिद साहब, बरतानिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी इंडियन नजाद बरतानवी शख्स और स्पेशली हिंदू ऋषि सनक नामी एक शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि खुशाइन बात है। आप ये देखें कि जो हिस्ट्री अपने आप को इस तरीके से और इस मोड़ पे ले आती है कि वहाँ हर दफ़ा एक जो है ना घड़ी की तरह वक्त घूमता रहता है। कभी कोई कौम ऊपर होती है,
और उसके बाद फिर वही कौम जो उसकी महकूम रह चुकी होती है वो उसके ऊपर आ जाती है। अब ये देखें कि आज से तकरीबन 200 साल पहले इंडिया के ऊपर इंग्लिस्तान की हुकूमत कायम हुई थी और उसके बाद उन्होंने भरपूर तरीके से यहाँ पर 200 साल राज किया। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद उसी हिंदुस्तानी नस्ल का एक इंसान जो कि बुनियादी तौर पे गुजरांवाला की रहने वाली फैमिली थी और यहाँ से कीनिया शिफ्ट हो गई थी और वहाँ से इंग्लिस्तान गई, आज वही शख्स उनका सरबराह है। तो आप ये देखें कि वक्त जो है वो किस तरह घूमता है कि अमेरिका में देखें ओबामा जो है वही जो वहाँ पर काले गुलाम बना के लिए जाते थे अब वही उनका सदर बना, और इंग्लिस्तान में अंग्रेज़ों का रूलर आजकल एक इंडियन नेशनल था। सर क्या रीज़न है कि जो बरतानिया है वो रेसिज्म पे नहीं जाता है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्टिव सोच या प्रोडक्टिव पॉलिसीज़ लेके आ सकेगा या नहीं। वो कतई नज़र इसके कि किस नस्ल से हैं या किस कौम से हैं, वो सिर्फ उस शख्स को इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि वो अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं तरतीब दे सके। जबकि इसके पैरेलल पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो ऐसी कोई अप्रोच दिखाई नहीं देती। देखें इसमें बात तो लंबी हो जाएगी, मैं इसका मुख्तसर यूँ ही बयान करता हूँ कि आप ये देखें कि जो अंग्रेज़ों ने, अगर आप उनका नक्शा देखें तो वो हमारे पंजाब जितने हैं और उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर रूल किया और इस वक्त भी वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। आखिर इसकी कुछ ना कोई रीज़न्स तो होंगी, और हिंदुस्तान को उन्होंने जिस तरीके से अपने चंद सौ सिपाहियों की मदद से फ़तह करते रहे, इसका मतलब है कि हम किस कदर हमारा जो माशरे में बिगाड़ था और वो कितनी डिसिप्लिन्ड और हाईली एजुकेटेड और साइंटिफिक कौम थी कि उन्होंने इस तरीके से सारी दुनिया को मैनेज किया। तो ये है कि ये तो उनमें है ना, उनके माशरे में कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पर डिसिप्लिन है, वहाँ पर मेरिट है, वहाँ पर एजुकेशन है, हकदार को उसका हक मिलता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि इसकी सिफारिश क्या है। वहाँ पर एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले को अदालत जो है कैद सुना देती है, और वहाँ पर बल्कि इससे पहले एक दफ़ा एक शख्स जो कि बेसिकली ब्लैक नस्ल से था और ब्लाइंड था, वो भी एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गया था यूके का। तो इस तरह एक हिंदू का जो कि एक बड़े अच्छे कैलिबर का मालिक है, यंग आदमी है, बड़ी उसकी अच्छी बैकग्राउंड है, और उसने एज ए मिनिस्टर, एज ए चांसलर बड़ा अच्छा काम किया है उसने कोविड में। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गया तो हो सकता है वो यूके के बड़े एक लीडिंग लोगों में से आ जाए। और इससे दूसरा ये है कि पाकिस्तान को सबक सीखने की ज़रूरत है, इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है, और इसमें यह है कि हमें भी उनको देख के उनकी अच्छी बातें भी अपनानी चाहिए। हम सिर्फ उनकी जो बिगड़ी हुई बातें हैं या जो उनकी नेगेटिविटीज़ हैं उन पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, और जो उनकी पॉजिटिव बातें हम उनकी तरफ नहीं देखते। सर उसने जब ऋषि सनक आया है, उसने अपनी जो इंट्रोडक्टरी स्पीच दी है एज ए प्राइम मिनिस्टर, बहुत जामे, बहुत मुख्तसर स्पीच दी है, और उसमें उसका बहुत से 2-3-4 निकाती एजेंडा था, जिसमें बेसिक ये थी कि मैं जानता हूँ कि मेरे मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और मैं इनको ख़त्म करूँगा। मैं दिन और रात, मैं और मेरी टीम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक ऐसा बरतानिया छोड़ के जाएँ जहाँ पे कर्ज या इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हो। इस सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ना, हम में और उनमें बुनियादी फ़र्क यही है कि हम लोग बातों पे यकीन रखते हैं और वो लोग अमल पे यकीन रखते हैं। इस्लाम भी हमें अमल की तालीम देता है। हमारा भी जो उसने कहा अल्लाह ने कि नीयत और अमल, ठीक है ना, लेकिन हम लोग नीयत भी हमारी ठीक नहीं होती और अमल तो होता ही नहीं है। अगर होता है तो नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमें भी उनसे ये सबक लेना चाहिए कि हमारे लीडर सिवाय बातों के और क्या करते हैं, बातें बातें और बातें, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनका अमल देख लें, या होता ही नहीं है और या फिर उनका अमल ख़राब होता है, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि हमें ये सबक सीखना चाहिए, और हमारी कौम को भी, कि अपने आप को ठीक करें। हर बात का इल्ज़ाम जो है बाहर की ताकतों पे और अपने दुश्मनों पे लगा देना। देखें, दुश्मन होता है। जब दूसरी कौमें कमज़ोर होंगी, अगर हम ताकतवर हो गए तो फिर हो सकता है वो यही बातें हमारे बारे में करें। आप दुश्मन से कभी भी अच्छी उम्मीद ना रखें। आप अपने आप को ठीक करें, अपने आप को इस लेवल पे ले जाएं। आप इतनी मिसालें, जर्मनी, जापान, चाइना, इवन इंडिया या और इतने मुल्क हैं कि जो बिल्कुल तबाह होकर ज़ीरो लेवल से ऊपर आ गए, तो अपने ज़ोर पर ही आए ना। चाइना जो था, जिसको मतलब अमेरिका ने मजाक बनाया था, जो कि 71 में यूएनओ का मेंबर बना और सारा कुछ, आज वो देखें दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनने जा रहा है। उसे अमेरिका भी खाम खाता है। तो ये उन्होंने सब कुछ अपने ज़ोर पे ही किया ना। अगर हम भी इसी तरह उनको, चाइना को फॉलो कर लें, जापान को फॉलो कर लें, साउथ कोरिया को फॉलो कर लें, इवन जर्मनी को फॉलो कर लें, यूके को फॉलो कर लें। सर क्या लगता है आपको कि जिस तरह के तरीके से अमरीकी नजाद एक हिंदू शख्स प्राइम मिनिस्टरशिप पे लीडरशिप सीट के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आपको पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तानी नजाद बरतानवी लोगों में इतना पोटेंशियल दिखाई देता है इन फ्यूचर कि ये आपको लीडरशिप में बरतानिया में दिखाई दें?
देखें, हर इंसान जो है ना बराबर होता है जब वो पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद उसका माहौल, उसकी अपब्रिंगिंग, वो उसकी सोच और उसका मेंटल एटीट्यूड और जो भी उसको सहूलतें मिलती हैं किसी ख़ास प्रोफेशन में आने की, आगे बढ़ने की, वो उस पर डिपेंड करता है। उसके मुताबिक उसकी शख्सियत जो है डेवलप होती है। हमारे पाकिस्तानी ऑब्वियसली बेसिकली तो किसी से कम नहीं है। ये एक इंतहाई बिगड़े सिस्टम का ना पैदावार एक माशरा है, जिसका खैर बहुत ही बैकग्राउंड है, शायद पाकिस्तान के ना बनने से पहले की है कि यहाँ पर क्या था और क्या नहीं था। एक गुजरगाह थी और यहाँ जो है ना शुरू से इंतशार ही रहा इन इलाकों में। यहाँ से हमलावर आते थे, गुजर जाते थे, कुछ स्टेबल एक गवर्नमेंट तो थी ही नहीं। और वैसे भी मज़हब के नाम पे बना मुल्क, और मज़हब के नाम पे ही यूनाइट रह सकता है और हम ठीक रह सकते हैं। और मज़हब के साथ जो हमारा लगाव है वो भी आपके सामने ही है। तो इसलिए इस मुल्क में क्या हम जो है तवक्को करें। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह मुल्क तो चलता रहेगा और उम्मीद भी अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, अपने एंड पे कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे और मुकाम पे हैं। सिर्फ ये है कि इंडिया की चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है और शायद उनको बाहर जाने में आसानी भी है और उनमें एजुकेशन भी ज़्यादा है और बहुत सारे शोबों में जैसे आईटी है और इस तरह के बहुत ज़्यादा हैं, एडवांस्ड हैं। और बड़ी दुनिया में आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी इंडियन बन चुके हैं। तो उनकी जो माइग्रेशन है वो बड़े अरसे से हो रही है और अभी भी बल्कि और बढ़ती जा रही है। वो तो इसलिए आगे आ रहे हैं। हमारी जो कि उनके मुकाबले में बड़ी कम है अफरादी कुव्वत जो कि इस तरह बाहर है, लेकिन वहाँ पर बड़े अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तानी हैं। और वो चूँकि उनकी अपब्रिंगिंग भी उनके माशरे में हुई है इंग्लैंड वगैरह के, तो ऑब्वियसली वो ज़रा हमसे बेहतर ही हैं। क्योंकि जो यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड्स हम देखते हैं, माहौल देखते हैं, ज़ाहिर है फिर इंसान की अप्रोच उससे मुतासिर तो होती है ना। लेकिन जो उनके माशरे में हुआ है वो भी यहाँ आके एडजस्ट नहीं हो सकता, वो तो यहाँ आके बिल्कुल चल ही नहीं सकता। जी नाज़रीन, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।